नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। फाइनली डीडीए ने कड़कड़डूमा प्रोजेक्ट, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ऑफ डीडीए का भी और हमारे साइड से भी जो मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था डीडीए का वो था कड़कड़डूमा। हाल फिलहाल में फाइनली डीडीए ने उसका आगाज कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम जो इस स्कीम का नाम रखा है वो है टावरिंग हाइट्स 2025। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी जानने वालों के साथ जो भी अपना घर ढूंढ रहे हैं, स्पेशली जो प्रीमियम प्रीमियम लोकेशन में लग्जरी घर हमें चाहिए। हमें एक एड्रेस चाहिए, हमें एक ऐसी लोकेलिटी, ऐसी जगह पे घर चाहिए जो कि एक एड्रेस हो अपने आप में। तो एक वैसी ही स्कीम डीडीए ने आपके लिए लॉन्च कर दी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी एक एक करके आपको बताते हैं। तो डीडीए की कड़कड़डूमा टावरिंग हाइट्स न्यू हाउसिंग स्कीम ये है, एकदम फ्रेश स्कीम है, फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुई है। तो जो दिल्ली के नहीं है, दिल्ली से बाहर से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दें, जैसे कि हर हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है, इसी तरह दिल्ली के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस दिल्ली के अंदर पूरा एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। पूरी दिल्ली की देख रेख, पूरी दिल्ली का जो डेवलपमेंट का काम है डीडीए के अंडर ही होता है। तो डीडीए ही सारी स्कीम्स लेके आती है। तो जो ये स्कीम कड़कड़डूमा में डीडीए ने लॉन्च की है, स्कीम का जो नाम है वो है डीडीए टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2025-2025। और जो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा, जहां पर ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इसका नाम भी यही रहेगा, टावरिंग हाइट्स। और टावरिंग हाइट्स ही क्यों इस सोसाइटी का नाम रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बनने जा रही है दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग। अभी तक तो जो एक्सपेक्टेड है सबसे ऊंची बिल्डिंग यहीं पे बनाई जाएगी, और जो ये बिल्डिंग बनेगी 48 फ्लोर्स तक, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एमआईजी फ्लैट, और एमआईजी फ्लैट में आपको क्या मिलेगा, 2 BH के फ्लैट मिलेंगे, और अलग अलग टाइप के फ्लैट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएं तो ये एक टीओडी प्रोजेक्ट है, यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये डीडीए का। ये क्या होता है ये भी अभी आपको बताते हैं। तो टीओडी प्रोजेक्ट होता है एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा अर्बन डेवलपमेंट स्पेशली that maximizes the amount of residential business leisure spaces within the walking distance of public transport। यानी कि इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी दी जाती है कि मैक्सिमाइज करा जाता है कि मैक्सिमम घर प्रोवाइड कर जाए सोसाइटी के अंदर, बिजनेसेस भी अंदर हो जाए, मतलब ऑफिस स्पेसेस भी अंदर हो, ऑफिस नौकरियां भी हो जाए अंदर, कॉमर्शियल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल स्पेसेस भी आपको अंदर मिलेंगे, बड़े बड़े पार्क्स, ग्रीन एरियाज आपको देखने को मिलेगा, और सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी एज एट वॉकिंग डिस्टेंस। और सबसे खास बात क्या होता है टीओडी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, वो होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी हो एट वॉकिंग डिस्टेंस, जिससे जिससे कि क्या होगा, आपको अपनी पर्सनल कार, अपना पर्सनल व्हीकल यूज में नहीं लेना होगा, सारी चीजें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है, कड़कड़डूमा, देखो एक बात बोली जाती है कि यमुना पार, यमुना पार बोल दिया मतलब एरिया गंदा है ना, खिचपिच वाला एरिया, पतली पतली सी गलियां, इस तरह की इमेज सबके नजरों में बनी हुई है कि भाई जमुना पार का एरिया प्रीमियम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल गंदा एरिया है, बहुत पुराना एरिया है, पता नहीं कोई डेवलपमेंट वहां पे, मतलब कोई कैसे रियल एस्टेट वहां पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। डीडीए ने अपना पहला टीओडी प्रोजेक्ट उसी यमुना पार के एरिया में कड़कड़डूमा में डेवलप किया है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ईस्ट दिल्ली हब कड़कड़डूमा के अंदर, इसके बाद इतने बड़े जो लैंड, इतना बड़ा जितना बड़ा ये लैंड पैच है, यानी 30 हेक्टेयर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। इतनी बड़ी जमीन शायद ही कड़कड़डूमा के अब अंदर खाली पड़ी होगी, और इससे लग्जरी चीज आपको कड़कड़डूमा के अंदर नहीं मिल पाएगी। और कड़कड़डूमा ही क्या, पूरे यमुना पार्क के एरिया में अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम, वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे बेहतरीन फ्लैट अपार्टमेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा हमें लगता है। 1026 जो फ्लैट्स हैं जो इस स्कीम के थ्रू डीडीए ने लॉन्च करे हैं, 2 BH के एमआईजी फ्लैट्स आपको इसमें मिलेंगे। अब ये प्रोजेक्ट है, जैसे हमने आपको बताया है कि ये कड़कड़डूमा के अंदर है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर मान लो रहेंगे, वो इन फ्यूचर ये जो लोकेशन बनेगी एक एड्रेस बनेगी, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम कड़कड़डूमा रहते हैं, वो बोलेंगे कि हम टावरिंग हाइट्स में रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहते हैं, गोल्फ कोर्स पे रहते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो एक एड्रेस होता है। ये वो प्रोजेक्ट है जो यमुना पार का एक एड्रेस बन के आएगा टावरिंग हाइट्स के नाम से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि पार्क्स भी होंगे, कॉमर्शियल स्पेसिस भी होंगे, रेजिडेंशियल सोसाइटीज भी होंगी। तो अलग अलग सोसाइटीज, इसमें मल्टीपल सोसाइटीज डेवलप की जा रही हैं, जिनमें से 2 सोसाइटीज के अंदर अभी फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं। एक है RT01, जैसे RT01, RT02, RT03, इस तरह से सोसाइटीज हैं। RH01, RH02, RH03, RH04,
4 इस तरह से यहाँ पर सोसाइटीज बनाई गई है। वो मैप वगैरह आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 1026 टोटल फ्लैट है RT01 और RH02, ये दोनों सोसाइटीज के अंदर। अब आप देखो ये पूरी सोसाइटीज की लिस्ट आप देख रहे हैं। देखो RT01 इसके अंदर एक ही टावर दिखाया गया है। टावर का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा किसके नाम पे रखा है? ये इंडिया नेपाल के वहां पर एक पीक है जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, उसके नाम पर ये जो नाम है इस टावर का रखा गया है। और हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग 48 फ्लोर्स की रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसके अंदर आपको एमआईजी फ्लैट मिलेंगे वो यही हो। RT01 के अंदर टावर का नाम होगा कंचनजंगा। और वो कैसे लगा देखो, ये आप आइडिया लगा सकते हो उससे। फ्लैट देखो कितने हैं टावर के अंदर, 450 फ्लैट एक सिंगल टावर के अंदर। तो आप सोच सकते हो कितना ह्यूज साइज का ये टावर हो सकता है। मिनिमम साइज जो अपार्टमेंट का आपको मिलेगा 158 स्क्वायर मीटर से लेकर 171 स्क्वायर मीटर तक का। देखो सारे डिटेल्स तो इससे रिलेटेड अभी तक नहीं आई है। अलग अलग टाइप्स के फ्लैट है। कुछ फ्लैट्स आपको मिलेंगे विद टेरेस एरिया, कुछ में होगा कि बालकनी रनिंग है, कुछ में बालकनी का स्पेस कम होगा, कुछ में टेरेस का एरिया नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के फ्लैट्स है जिसकी वजह से जो एरिया है वो वेरी करेगा, है ना। और जो प्राइस रेंज भी आप देख रहे हैं, प्राइस रेंज भी बहुत ही धमाकेदार डीडीए ने रखी है, मोर देन एक्सपेक्टेशन रखी है। पार्किंग भी आपको अप टू डबल डबल पार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो RT01 में एक ही टावर है कंचनजंगा जिसके अंदर 450 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद RH02 के अंदर ABCDEFGH8 यानी कि 8 टावर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कुछ फ्लैट्स कुछ अपार्टमेंट्स तो ऐसे होंगे जिसमें आपको सोलर पैनल इंस्टॉल छत पर लगे हुए मिलेंगे। उसमें आपको सरफेस के पास मतलब ग्राउंड लेवल पे पार्किंग मिलेगी और उसमें आपको एक्सेस मिलेगा, यानी कि उस बिल्डिंग के छत पे लगे होंगे सोलर पैनल्स और उस सोलर पैनल्स का हो सकता है एक्सेस सभी फ्लैट्स वालों को ना हो, कुछ लिमिटेड फ्लैट्स वालों को उसका एक्सेस मिले। तो उसके लिए अलग से उसका अलॉटमेंट किया जाएगा। कुछ फ्लैट्स आपको मिलेंगे बेसमेंट पार्किंग के साथ, है ना। हो सकता है उनमें सोलर पैनल का एक्सेस ना मिल पाए और डबल पार्किंग मिलेगी, किसी में सिंगल पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के फ्लैट देखने को मिलेंगे। कुछ में डबल पार्किंग है, तो किस फ्लैट में डबल पार्किंग है, किस फ्लैट में सिंगल पार्किंग है, किसको सरफेस पे पार्किंग मिलेगी यानी ग्राउंड फ्लोर पे, किसको सोलर पैनल का एक्सेस मिलेगा, किसके कौन उसका फायदा उठा सकेगा, ये सारी चीजें अभी डीडीए ने डिस्क्लोज नहीं की है। ये आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द, जैसे ही डीडीए का ऑफिशियल ब्रोशर लॉन्च हो जाएगा 25 अक्टूबर 2025 को, वो सारे डिटेल्स बहुत ही जल्दी आउट हो जाएंगी। तो ये बाकी टावर्स आप देख रहे हैं RH02 के अंदर ही बेसमेंट पार्किंग के साथ आपको जो मिलेगा विद डबल पार्किंग, सिंगल पार्किंग और डबल पार्किंग। कितने कितने फ्लैट सिंगल पार्किंग के मिलेंगे, कितने फ्लैट्स आपको डबल पार्किंग के मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं अभी। और ये आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 1026। अब देखो जिसको लग्जरी चाहिए कि भाई मेरा बजट है 2.5 करोड़ तक का है, 2 करोड़ का है, 2 करोड़ से ऊपर जा सकता हूँ मैं, 3 करोड़ तक जा सकता हूँ मैं। इसमें क्या है, अगर आप किसी स्पेसिफिक फ्लैट के लिए अप्लाई करोगे तो चांसेस है आपको वो फ्लैट एक ठीक ठाक प्राइस में मिल जाए। मतलब जो रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखा है उसी से ज़्यादा इंक्रीज ना हो, उसी रिजर्व प्राइस से थोड़ा बहुत इंक्रीज करके आपको वो जो फ्लैट है अपार्टमेंट है उसका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। उससे रिलेटेड जानकारी अभी आपको देंगे। देखो जो इन जो फ्लैट निकाले हैं डीडीए ने एमआईजी फ्लैट कड़कड़डूमा के अंदर टावरिंग हाइट्स में, इनका जो अलॉटमेंट होगा वो ई ऑप्शन से होगा। कोई रिजर्व प्राइस जो रेट्स है इनको कोई फिक्स रेट नहीं रखा गया है। वो अगर रेट की बोली लगेगी, मतलब ई ऑप्शन का मतलब ये है, और ई का मतलब है कि मतलब ऑनलाइन ही ये सारा प्रोसेस होने वाला है। घर बैठे ही आपको कहीं किसी लोकेशन पर नहीं जाना कि भैया आपने अप्लाई कर दिया अब आप वहाँ पे जाके बोली लगानी है। आपको घर बैठे ऑनलाइन ही आप बोली लगाओगे। अगर शायद आपने पहले भी डीडी की स्कीम्स देखी हो तो आप इससे फेमिलियर होंगे। प्राइसेस की अगर बात करें, देखो हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर जो सबसे सस्ता फ्लैट, अगर सबसे सस्ते फ्लैट की बात करें एमआईजी कैटेगरी में 2 BHK में, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 CR के आसपास इसका जो एक बेस प्राइस होगा, जहाँ से रिजर्व प्राइस यानी कि बोली स्टार्ट होगी, वो 1 CR के आसपास होगा और हो सकता है 90 लाख के आसपास भी हो जाए। लेकिन डीडीए ने करा है धमाका। देखो डीडीए का हम मानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऐसा जो डीडीए ने पूरी दिल्ली में बनाया है कड़कड़डूमा के अंदर। प्राइस जो रखा है देखो, सबसे सस्ते फ्लैट का जो प्राइस है 1 करोड़ 78 लाख रुपए, 1.78 CR से इसका बोली, इसका रिजर्व, इसका जो ऑक्शन होगा वो स्टार्ट होगा। वो जो सबसे महंगे वाला फ्लैट है इस स्कीम में जो आया है अभी 3.09 CR से उसका ऑक्शन स्टार्ट होगा। तो आप सोचो किस लेवल का प्राइस लेवल जो डीडीए ने इसमें डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो फ्लैट है किस तरह के दिखते हैं, किस तरह का लेआउट है, किस क्या क्या पूरी सोसाइटीज, पूरा लेआउट, पूरा प्रोजेक्ट क्या है, सारी चीज आपको दिखाएंगे
बहुत ही जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, शेयर जरूर कर दिया करो। देखो जाके जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी आई थी, वहां पे अगर किसी का बजट था तो खरीद लेगा। ऐसा ना हो कि बाद में बजट था, पसंद भी था, नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। और इस चैनल का पर्पज यही है कि आपको राइट टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखो, स्कीम का जो सर्कुलर है वो डीडीए ने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। 17 अक्टूबर को ये सर्कुलर आ चुका था, है ना। 25 अक्टूबर 2025 को इसका ब्रोशर आ जाएगा, यानी कि जिसके अंदर डिटेल्ड जानकारी होगी फ्लैट वाइज। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 25 अक्टूबर से आप इसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे 31 अक्टूबर 2025 से दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन अप्लाई, जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट होगी और जो ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट करने की जो डेट होगी वो होगी 21 नवंबर 2025 तक आप इसमें कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। यानी 21 दिन आपको मिलेंगे, 21-22 दिन। और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कर सकते हैं आप 24 नवंबर तक। मतलब आप 21 को ही कर सकते हो, क्योंकि आपने ईएमडी अमाउंट जमा कर दिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी फिल कर दी। तो आप 21 तारीख लास्ट डेट समझ के चलना इस स्कीम में, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल कि किस डेट में किसका, किन फ्लैट्स का ऑप्शन होगा, वो शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा 25 नवंबर को डीडीए के द्वारा। डीडीए की वेबसाइट पे आ जाएगा। और डेमो प्रैक्टिस की, हम डायरेक्ट लाइव में तो आपको जाएंगे नहीं कि भाई डीडी ऑक्शन में, ऑक्शन स्टार्ट हो गया लाइव बिडिंग स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस कराई जाती है उसकी डीडीए के थ्रू। तो वो प्रैक्टिस जो कराई जाएगी 26, 27 और 28 नवंबर को प्रैक्टिस होगी। और जो एक्चुअल ई ऑक्शन होगा 1 से 4 दिसंबर तक इसका ऑक्शन होना तय हुआ है। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो ईएमडी अमाउंट कितना जमा करना है अगर आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है, आप इंटरेस्टेड भी हैं। लोकेशन वगैरह हमने आपको वैसे तो दिखाई थी, अभी और भी डिटेल्स आपको दिखा देंगे। और इस प्रोजेक्ट से पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए, पूरी डिटेल्स जानने के लिए उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। जो ईडब्ल्यूएस का वेट कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ बोलो, वो भी अभी बताते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ईएमडी अमाउंट जो आपको जमा करनी होती है एमआईजी फ्लैट के लिए, वो है 10 लाख रुपए। ये रिफंडेबल होती है। अगर आपका मतलब आपने हाईएस्ट बिड नहीं लगाई तो ये पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। और अगर आपने हाईएस्ट बिड लगा दिया, फ्लैट आपको अलॉट हो गया, तो आपके फ्लैट की कॉस्ट में ये एडजस्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है ई ऑप्शन के लिए, उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम होती है डीडीए की, उससे थोड़ा सा अलग होता है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होता है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप जरूर चेक कर लेना कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है ई ऑप्शन स्कीम के लिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। साइट विजिट आपको जरूर करवाएंगे, पूरी सोसाइटी दिखाएंगे, एक एक फ्लैट दिखाएंगे, सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आप इस चैनल पर आप भी पहली बार जुड़े हो तो भाई इस चैनल पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है ना, रियल एस्टेट की, फ्लैट की हो, प्लॉट की हो, चाहे सिंगल स्टोरी मकान की हो, बने बनाए की, उसकी सारी जानकारी हम आपको देते हैं। दिल्ली की ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर के स्टेट्स की भी, अदर स्टेट जो दिल्ली के चारों तरफ स्टेट्स हैं उसकी भी जानकारी हम आप तक देते हैं। जाके चैनल पर चेक करना और भी स्कीम जो अभी ऑनगोइंग है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कड़कड़डूमा डीडीए कड़कड़डूमा टावरिंग हाइट्स ईस्ट दिल्ली हब। ये यमुना पार के एरिया के लिए एक लैंडमार्क बनेगा। उसकी इमेज को सुधारने में बहुत बड़ा रोल कड़कड़डूमा का होने वाला है। अब इसी तरह से सारी जानकारी आप टाइम टाइम पाते रहना फ्यूचर में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देना हम भूल गए हों और आपको कोई जानने की जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।